Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जब लातूर में भूकंप आया था तो मैं पृथ्वी को समझने की कोशिश कर रहा था, तो मैं कुछ जियोलॉजी पढ़नी शुरू करी उस दौरान। तब मेरी समझ में आया कि एनर्जीज पृथ्वी से एमिनेट होती हैं और वह हमारे हर एक्टिविटी पर प्रभाव डालती है। इसलिए वह जो लिख रहे हैं उसका प्रभाव ज्यादा होगा, जो पढ़ रहा हूं उसका प्रभाव कम होगा, और जो बोला जा रहा है उसका प्रभाव सर्वाधिक होगा। इसलिए भारत के मुनि ऋषियों ने, शायद वो इस चीज को समझते थे, श्रुति परंपरा शुरू करी। मैं आप लोगों से क्यों मना करता हूं हर चीज का वीडियो मत खींचो, आपसे क्यों कहता हूं कि हर चीज की स्लाइड को फोटो मत खींचो, लिखो, पहले सुनो तंद्रा के साथ, फिर लिखो, लिखो, तंद्रा भंग मत होने दो, सुनो, गहराई से सुनो। मैं 4 घंटे बोलूं तो, 4 मिनट बोलूं तो, 4 दिन बोलूं तो सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि उसका जो प्रभाव आप पर पहुंचता है वो अद्भुत है। इसलिए सो मत, वहां जाके सो, ध्यान करते करते प्रभु नाम लेते थे लुढ़क के सो जाओ। अगर नींद आ रही है तो उठ के वहां चले जाओ, प्रभु नाम लेते लेते सो जाओ। सोना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लोगों के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो जो शब्द है वह कानों तक है, वो हृदय में अवस्थित तो हुआ ही नहीं, हृदयस्थ तो हुआ ही नहीं, मस्तिष्क तक तो गया ही नहीं। हृदयस्थ ही नहीं हुआ तो मस्तिष्क के पर क्या फिल्टरिंग तो कहीं हुई नहीं, इसलिए उसने आपके रोंगटे खड़े नहीं किए, इसलिए आपका कोई चक्र जागृत नहीं हुआ। समझ रहे ना मेरी बात की गहराई को? तो ये शब्द जो लिखा जाता है, जब उसमें इतनी ऊर्जा होती है, जो लिखा जाता है, और ये आप देखेंगे, आप खुद लिखेंगे, आप खुद लिखेंगे, और वह मीटर उसको रीड करेगा, और उसको हम यहां कैमरे से लेंगे और कोशिश करेंगे आप सब एक साथ देख लो, नहीं तो भीड़ लगा के वह अनुशासनहीनता हो जाएगी। कोशिश करेंगे, वो स्लाइड लगा दें, कैमरे से कनेक्ट कर देंगे, सब एक साथ देखना उसको। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो आप लोगों को स्वाध्याय का सिद्धांत इसीलिए दिया, और इन बच्चों को मैं इसीलिए वाक सिद्धि की ओर लेके जाना चाहता हूं। आपने कभी सुना भाषा सिद्धि? वाक सिद्धि होती है, भाषा सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि भाषा सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाषा का जो उद्भव हुआ है वो भष धातु से हुआ, यानी कुत्ते के भौंकने को, यानी निरर्थक बोलना सिद्धि नहीं है। निरर्थक शब्द आप जो बोलते हैं वह आपकी ऊर्जा को और व्यक्तित्व को डाउन कर देता है, हाथ के हाथ। 10th part of the second is enough to lower down your energies. एक क्षण का, एक सेकंड का 10वां हिस्सा, जिसे एक निमिष कहते हैं, क्षण कहते हैं, वह आपकी ऊर्जा को लोअर डाउन कर देता है। इसलिए एक शब्द भी अनावश्यक मत बोलिए, एक शब्द भी निरर्थक मत बोलिए, सुंदरता के साथ बोलिए, सौम्यता और सभ्यता के साथ बोलिए। ठीक है, कभी कभी किसी को बहुत गुस्सा आता है, मान लिया बरस में 1-2 बार गुस्सा आ गया, चलो अभी हफ्ते में मान लेते, हफ्ते में 1-8 बार क्रोध आ गया, कोई बात नहीं, निकल गया, प्रायश्चित करिए, उसका प्रायश्चित करिए। आप सही भी हैं तब भी प्रायश्चित करिए, क्योंकि गुस्से में बोला। फिर कोशिश कीजिए 1 महीना हो जाए, 6 महीना हो जाए, 1 साल हो जाए, धीरे 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 आपकी आदत पड़ेगी। हाँ, आपका कभी कभी कोई ऐसा कृत्य हो जाता है कि जब आपको अंदर गुस्सा आना जरूरी हो, आवश्यक हो, तब आप जरूर गुस्सा कीजिए, लेकिन नियंत्रण में, और फिर भी प्रायश्चित कीजिए। तब जाके बच्चों के अंदर वह भाषा उत्पन्न होनी शुरू होगी। बच्चे आपसे सीधे नहीं सीखते हैं, ये संभव ही नहीं है। मनुष्य का ब्रेन सीधे सिखाने के लिए बना ही नहीं है। बच्चे आपसे, खासतौर से जब तक आपका बच्चा पीनियल ग्लैंड्स के हिसाब से काम करता है, पिट्यूटरी बॉडी के हिसाब से काम नहीं करता, तब तक आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते। आप उसे सिर्फ बता सकते हैं, और वह आपको देखकर सीखता है। और आपकी जो भाषा है, आप उसके सामने नहीं भी बोलें, लेकिन बाहर दुनिया में वही भाषा बोलें, आप देखिएगा बच्चे के अंदर एक योगी छुपा हुआ होता है, वो आपकी गहराई से, आपकी बात से उस गहराई को निकाल लेता है।
एक बच्चा त्रिकालदर्शी होता है, आपको ये नहीं पता है शायद। बच्चा जब तक उसकी पिट्यूटरी बॉडी शुरू नहीं होती है, जब तक वह पीनियल बॉडी में रहता है, वह शिव है, वह त्रिकालदर्शी है। उसके अंदर वो हार्मोन्स हैं जो एक महायोगी के अंदर होते हैं। उसके सोचने समझने की शक्ति क्षमता इतनी उच्च कोटि की होती है, वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि भौतिक आयु उसकी कम है, अन्यथा वह त्रिकालदर्शी है। इसलिए आप जो जैसा व्यवहार बाहर करते हैं वह उस व्यवहार को रीड कर लेता है और वह व्यवहार उसके धीरे धीरे चेतन मस्तिष्क का हिस्सा बनता चला जाता है। इसलिए यदि आप राम चाहते हैं तो दशरथ आपको ही बनना पड़ेगा, बच्चा राम नहीं बनेगा। भगवान के लिए इस आश्रम के जो लोग हैं वह अपने बच्चों से बाद में उम्मीद करें, क्योंकि यह बच्चे दूसरी आत्मा है, दूसरा शरीर है। आपका इन पर कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया आपका अधिकार अपने ऊपर है। अपने को सुधार लेंगे तो ये बच्चे शायद सुधरे। जिन माँ बापों के अपने ही शब्द उनके नियंत्रण में नहीं है, अपने ही भाव उनके नियंत्रण में नहीं है, अपना ही व्यक्तित्व उनका नियंत्रण में नहीं है, खुद ही वे अपशब्द बोलते हैं, उनका बच्चा अपशब्द क्यों नहीं बोले ये बतावें, क्यों ना बोले, है ना? जरूर बोलेगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो बहुत निंदाएं करते हैं, बहुत तंज मारते हैं, जो अपशब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे बच्चे जरूर भीड़ के सामने उनकी निंदा करें, तंज मारे, अपशब्द बोले, तभी शायद ऐसे सीखेंगे, नहीं तो सीखेंगे नहीं। खैर, इसीलिए बड़ों पर तो कुछ कहने के लिए सोचना पड़ता है क्योंकि हर बड़ा ब्रह्म ऋषि है। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनको हम सुधारने के लिए, इनको बेहतर बनाने के लिए उसमें बड़े भी बैठ सकते हैं। वह अब कोशिश करेंगे, यदि उषा दीदी ने और चंचल दीदी ने परमिट किया तो उसमें कुछ बड़ों को बिठा ले, जो बड़े आना चाहेंगे बैठेंगे। लेकिन मैं बच्चों की भाषा पर बहुत काम करना चाहता हूँ और आपके बच्चों को यह भी सिखाना चाहता हूँ कि पानी लेकर गेस्ट के सामने कैसे जाते हैं, गेस्ट के आने पर किस प्रकार से बर्तावा करते हैं, क्योंकि यह मेरी इच्छा है और आपके मदद के बिना यह पूरी नहीं हो सकती। इच्छा यह है कि इस आश्रम परिवार का बच्चा जहां खड़ा हो जाए ऐसा लगे मानो उसके शरीर से प्रकाश फूट कर निकल रहा और दूसरा प्रभावित हो जाए। ये कठिन है, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग क्या चाहिए? अपने बच्चों को अपने आंचलों में छुपाना बंद कर दो। बस सबसे बुरा आवरण वही आंचल है, सबसे बुरा आवरण, क्योंकि आप बच्चे को इतना पैम्पर कर देते हैं कि वो बिगड़ जाता है। और जब बिगड़ जाता है तो गुरुजी ने कुछ नहीं बताया, गुरुजी रोज बता रहे हैं। तो वह आंचल छोड़ दो। मैं उसे धूप में, बच्चे तैयार हो गए सब, मैंने कहा धूप में चंचल दीदी खड़ा कर दें, खड़े रहोगे? हाँ। खाना नहीं मिलेगा तो नहीं खाना कोई ना। बच्चों के अंदर गजब की ताकत होती है। वो मिट्टी में लौट रहे होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर कूद रहे होंगे, करने दो उन्हें ऐसा। वो काले हो जाएंगे रंग में, होने दो। मैं क्या बुरा लगता हूं? होने दो, पक्का होने दो उन्हें। शरीर से पक्का होंगे, इंद्रियां पक्की करेंगे, मन पक्का करेंगे, उसके बाद वो आपके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। आप ये सोचो कि मैं कमजोर बच्चे, एक तो आजकल का माहौल ऐसा, जो बच्चा जन्म ले रहा है वो वैसे कमजोर है शरीर से, उसके बाद हम उसे मन से कमजोर बना दें, समाज उसे चरित्र से कमजोर बना ही देगा। फिर उसे सोचो कि ये बच्चा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा? कभी भी नहीं। वो तो ऐसी लाठी बनेगा जो सरकंडे की लाठी होती है, लठ नहीं बन सकता वो। इसलिए अपने बच्चों को जरा अब मेरे पास छोड़ना शुरू करिए। बेबी सिटिंग अच्छी करता हूं, अब चिंता नहीं कीजिए। और मेरे साथ, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अन्य जो 2 लोग हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, 3 लोग हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है और वो बहुत अच्छे से केयर करेंगे। और प्रियंका जी हो गए, चंचल जी हो गए और उषा दी तो है, ये ज्यादा अच्छे से केयर करेंगे। और आपको एक और चीज बताता हूं, इन्हीं बच्चों में से बाकी बच्चों के माता पिता निकल आएंगे, इन्हीं बच्चों में से बाकी बच्चों के टीचर्स निकल आएंगे, इन्हीं बच्चों में से इन्हीं बच्चों की गाइडेंस देने वाले बच्चे निकल आएंगे जो इन्हें सब मैनेज कर लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो जप करो, ऊपर या नीचे बैठ करो, जप करते करते सो जाओ,
फिर उठो, फिर जब करो, खाओ पियो, फिर सो जाओ। आप मैके में जैसे आके आराम करते हैं वैसे करो, और बाकी लोग संभाल लेंगे। ठीक, बस ये संभाल सके ऐसा काम कर देना भैया, नहीं तो पता लगा हम ही डांट खा रहे हैं, हमारे बच्चों को ऐसा कर दिया, हमारे बच्चों को ऐसा कर दिया, उसे पानी भी नहीं दिया, वो तालाब में कूद रहा, वो कीचड़ में खेल रहा, और ये वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, जैसे पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जब आप कंप्लेंट करते हो आपके बच्चे की, तो जरा अपना इतिहास देखो कि आपने उसे इतना कमजोर बनाया क्यों बनाया, और जब बना रहे थे उसे इतना कमजोर, तो ये गारंटी देते कि दुनिया तुझे ठगेगी नहीं, परेशान नहीं करेगी। दो गारंटी, कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए सारी दुनिया को कहने की बजाय हम खुद को मैनेज करना शुरू करें, खुद को मोटिवेट करना शुरू करें, खुद को ताकत देनी शुरू करें। तो मैंने बच्चों से कहा है कि मम्मी पापा नहीं भी लेके आए तब भी समय से पहले आ जाना और यहां आराम से रहना। और ये बच्चे एम्बुलेंस में दूसरे बच्चों का इलाज कराते नजर आएंगे कुछ महीनों के बाद। ये बच्चे, इन्हीं में से कुछ बच्चे स्कूलों में जाकर कंपेयरिंग करते नजर आएंगे प्रोग्राम्स के, और जो लगता है ना घर में बिल्कुल गद्दू सा बच्चा है, कुछ नहीं कर पाता, बोलता भी नहीं है, या ये लगता है ना बहुत शैतान लड़ाका और ये वो है सब, और एक आपको गर्व होगा इन बच्चों के ऊपर। ये मेरा आपसे वायदा, बस आप बीच में मत आना, वह उसके बाद सड़ जाता है सब कुछ। मैंने स्कूल्स में देखा है टीचर आपके बच्चे को साध सकते हैं, और ये साधना कब से बंद हुआ है, जब से पेरेंट टीचर्स बॉडीज बन गई। हर चीज में पेरेंट्स एक्सपर्ट की तरह, भारत में तो हर व्यक्ति हर चीज का एक्सपर्ट हो जाता है, वो एक्सपर्ट की तरह, जैसे कि एजुकेशन ही उसने बनाई हो, वो कूद पड़ता है टीचर के बीच में, अब बच्चे और टीचर के बीच में लड़ने लगेगा, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, ऐसे नहीं किया। मेरा बच्चा तो नचिकेता था, वो तो सर्वशक्तिमान है, तुम ही नकारा हो। मुझ जैसा टीचर होता तो ये कहता मेरे पास तो आपका बच्चा 8 घंटे रहता है, बाकी 16 घंटे तो आपके पास रहता है, कौन बड़ा नकारा है। हम खुद बच्चों को कुछ दे नहीं पाते, हमारे अंदर वो व्यक्तित्व नहीं है, और बच्चों पर आक्षेप बहुत लगाते हैं। खैर, मैंने अच्छे से बच्चों को भड़का दिया है, अब आगे वो अपने आप आपसे बात कर लेंगे। अब यहां मैं बार बार एक शब्द का जिक्र कर रहा हूं, साधना। साधना, मंत्र साधना, बीज मंत्र, ये साधना क्या है, अब ये समझने की आवश्यकता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं आप साधक हो, ये साधना क्या है, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं जब ये शब्द बोल रहा हूं, या आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब ये कहते हैं कि हम साधना करना चाहते हैं। कल भी एक बच्चे ने कहा साधना सीखना चाहते हैं, तो ये साधना क्या है। अब लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि हम आश्रम आते हैं तो किसी को रंगाई पुताई का काम दे दिया जाता है, कोई मिट्टी ढो रहा होता है, किसी को कहा जाता है दीवारों से सीमेंट छुटा देना भाई, तो हम आश्रम जा रहे हैं साधना के लिए, तो ये क्यों हमसे कराया जाता है।